So children, in this lecture we will see circuit containing inductance only. ठीक है, तो ये हमारे पास एक circuit है and here we are using pure inductor. So voltage across inductor it is given by minus L di by dt. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है तो माइनस साइन हट जाएगा. So voltage across this inductor is L di by dt. अब इसको हम क्या करेंगे, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके साथ इक्वेट कर लेंगे. अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. तो इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ठीक है, अब इस L को और डी टी को इधर ट्रांसफर करो तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी और डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी आई. अब इस डी आई से हम करंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, दोनों साइड क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो. ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया यहाँ पर. इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज आई, वी नॉट बाय एल ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लिया. अब यहाँ पर हम साइन ओमेगा टी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. सो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा. राइट, ओमेगा को बाहर ले लेना यहाँ ब्रैकेट से, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस माइनस कॉस ओमेगा टी we can write sin omega t minus pi by 2. ठीक है, अब ये कैसे लिखा इसको समझो. अगर हम लिखते हैं sin थीटा माइनस पाई बाय 2, ठीक है, sin थीटा माइनस पाई बाय 2. अब यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा sin माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा. और हमको पता है sin माइनस थीटा है ना, इस पूरे को अगर मैं थीटा अज्यूम करूं, ये पूरा एक एंगल ले लूं तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा. और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा. तो ये माइनस साइन तो वैसे ही लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा. तो देखो वही चीज आ गई, माइनस कॉस ओमेगा टी. हम यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या यूज कर रहे हैं, ओमेगा टी हो जाएगा. तो माइनस कॉस ओमेगा टी. So this can be written as sin omega t minus pi by 2. तो इस तरह से ये स्टेप आ गया. अब यहाँ पर sin omega t minus pi by 2 मैक्सिमम वैल्यू और sin थीटा इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 1. तो इसके प्लेस पर अगर हम 1 लिख देंगे है ना, इन प्लेस ऑफ दिस इफ आई राइट 1 तो हमको मिलेगा I इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय ओमेगा एल विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, तो अगर क्योंकि हम साइन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जो हमको करंट मिलेगा वो भी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की. एंड उसको हम डिनोट करेंगे आई नॉट से, पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो यहाँ पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है ओमेगा वी नॉट बाय ओमेगा एल, तो इसके प्लेस पर हमने पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब आई नॉट यहाँ पर लिख दिया. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. अब अगर आप ये जो अप्लाइड वोल्टेज है और ये जो हमको करंट के लिए एक्सप्रेशन मिल रहा है इनको आप कंपेयर करो तो आप देखो अप्लाइड वोल्टेज का जो फेज एंगल आ रहा है वो ओमेगा टी है और जो करंट के लिए वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है. इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, क्योंकि उसका फेज क्या है ओमेगा टी. और इसमें क्या कर रहे हैं हम, ओमेगा टी में से पाई बाय 2 माइनस कर रहे हैं. तो ये करंट क्या है, एक तरह से सर्किट में पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रहा है. तो अब इसको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए ये हमने डायग्राम ड्रॉ करा है. अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे. पहले तो जैसे मैंने ये वोल्टेज के लिए है ना, ये जो है वोल्टेज के लिए मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ कर लिया. करंट के लिए ऐसा करो कि जो आपके एक्सप्रेशन में लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, डायग्राम में जब उसको ड्रॉ करेंगे तो वो आगे चलेगा है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट लैग कर रही है. तो जब हमने देखो डायग्राम में ड्रॉ किया तो देखो ये वोल्टेज हो गया और ये मैंने करंट के लिए बनाया, करंट थोड़ा सा आगे चल रही है. तो दोनों में एक डिफरेंस आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर ये बताएगा आपका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ये पॉइंट है जो पीक वैल्यू ऑफ करंट ले हो जाएगा. अब इससे हम फेजर डायग्राम कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ये मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ करा किसके लिए, वोल्टेज के लिए. ठीक है, और ये ओमेगा टी उसका फेज एंगल हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या है, करंट का फेज एंगल क्या, दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाय 2 का. ठीक है, और करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल क्या चल रही है, पीछे चल रही है. तो ये हो जाएगा हमारा फेजर डायग्राम
किसके लिए, करंट के लिए हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ये चीज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मतलब 90, तो ओमेगा टी माइनस इन दोनों के बीच में एंगल 90, ये हमारा करंट के लिए फेजर डायग्राम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा था I is equals to V0 by omega L, तो यहाँ पर when we apply Ohm's law, then we find that this product omega L is the same dimension as resistance, तो इसको हम अपने सर्किट में बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो ओमेगा एल है वो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा, जिसको हम एक्सेल से डिनोट कर रहे हैं। अब ओमेगा की वैल्यू में पता है, ओमेगा की प्लेस पर वी कैन राइट 2 पाई एफ, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखो तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन हो रहा है। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, इफ आई टेक frequency of alternating current along x axis and inductive reactance along y axis, तो हमको एक इस तरह का ग्राफ मिलेगा इसमें।